हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी के पार्षद सीमेनियम जो मुख्य प्रपत्र होता है उसके वाक्य यानी कि उसके क्लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो पार्षद सीमेनियम है वो कितने क्लॉज में बटा हुआ था। ये पार्षद सीमेनियम जो है 6 क्लॉज में बटा हुआ है। कितने क्लॉज हैं इसके? 6 क्लॉज हैं या 6 वाक्य। इन्हें हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे कि किस क्लॉज में क्या क्या बातें हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम मान लीजिए हमारे आज हम 2 क्लॉज कर पाएँ तो 2 ही क्लॉज करेंगे, नेक्स्ट फिर 2 और उसके बाद भी नेक्स्ट 2 क्लॉज पर अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो क्लॉज है वह है आपका कंपनी का नाम वाक्य। कंपनी का नाम वाक्य मतलब नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कंपनी का जो नाम होता है वो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि नाम कंपनी का बार बार तो चेंज होगा नहीं। तो इस क्लॉज पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि नाम का किस तरीके से चुनाव किया जाए। इसके भी क्या क्या सिद्धांत हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए, नाम का चुनाव के संबंध में भारत सरकार ने कंपनी के जो प्रशासन विभाग है उसमें 22 सिद्धांत दिए। 32 नहीं, कितने सिद्धांत दिए? 22 सिद्धांत दिए जिनके आधार पर हम कंपनी का नाम रख सकते हैं। ठीक, कंपनी विधि प्रशासन के अनुसार एक आवेदन पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजकर पहले नाम की स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो वही हमें जो कंपनी रजिस्ट्रार है, कंपनी रजिस्ट्रार जो कंपनी का रजिस्टर्ड करता है, रजिस्ट्रार्ड, उसके पास एक हम आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र में कंपनी का नाम लिखेंगे, उसे स्वीकृत कराना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कंपनी सरकार की दृष्टि में वांछनीय हो, भाई कंपनी ऐसी ना हो कि अवांछनीय हो। ठीक, या जो नाम किसी विद्वान कंपनी का हो या उससे कोई मिलता जुलता नाम हो, तो उस तरीके की कंपनी को हम कंपनी के नाम नहीं दे देंगे। जैसे हम एक कंपनी का नाम देखते हैं टाटा। टाटा कंपनी सब लोगों ने सुनी है, टाटा नमक, टाटा स्टील, टाटा क्या क्या चीज़ होती है। हम लिख लें टाटा। इसको हमने क्या कर दिया, बस नाम में बोला टाटा ही जा रहा है, ऐसे भी बस ए बढ़ा दिया टाटा कंपनी के नाम पर। इसकी जो मतलब इसकी जो गुडविल है बहुत बेस्ट है। पूरे भारत में इसकी गुडविल जो है क्या पूरी तरीके से बेस्ट गुडविल है और प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक कंपनी है। और हमने नाम बदल दिया, हमने क्या रखा, टाटा। तो इसमें बोलने में ही अंतर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अंतर आ रहा है, बात तो वही हुई टाटा। तो इस तरीके का हम नाम नहीं रख सकते। क्लियर? तो ये पहली बात हो गई। दूसरी है, नाम जनता को भ्रम या धोखे में डालने वाला ना हो। तो यही बात हो गई कि नाम जो है धोखे में नहीं डालने वाला हो। जैसे हमने कहा न्यू इंडिया कंपनी, न्यू इंडिया कंपनी, तो उन्होंने कर दिया व्यू इंडिया कंपनी। यहाँ पर ना की जगह क्या कर दिया, व्यू इंडिया कंपनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू था या व्यू था, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है शिक्षक, मतलब जनता कंफ्यूज हो जाती है। तो इस तरीके का भी नाम ना हो। जैसे हम कुछ दुकानों के नाम देखते हैं कि भोला, तो कहते हैं नए वाले भोला, पुराने वाले भोला, या मेन दुकान के भोला। तो इसमें कंपनी जो बन रही है तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
कंपनी का नाम सांप्रदायिक और मतलब कहा जाए जो कंपनी का नाम है सांप्रतिक, मतलब कह सकते हैं, किस तरीके से बोलूँ मैं, इस तरीके से प्रतीकात्मक ना हो, किसी चीज का जो कंपनी का नाम है वो प्रतीक रूप में ना हो। प्रतीक जैसे हम प्रतीक के रूप में नाम का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारा जो इंडिया का जो ध्वज है उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग। अब हम इस नाम से कंपनी नहीं बना सकते क्योंकि हमें इंडिया या तिरंगा नाम से कंपनी नहीं बना सकते। ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, हमारे देश को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हमें ओरिजिनल नाम रखना पड़ेगा जो इससे सरकारी लग रहा है। जैसे भारत सरकार की जो कंपनियां होती हैं, नवरत्न कंपनियां, उस टाइप से हम इनमें कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट हम और कंपनियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कंपनी जो शब्द है, लिमिटेड शब्द कब लगाएंगे और प्राइवेट शब्द कब लगाएंगे, इस चीज पे भी बहुत ज़्यादा कंपनी पे ध्यान रखना चाहिए। कंपनी के नाम के पीछे कंपनी शब्द लिखना अनिवार्य नहीं है। जैसे हम लिखते हैं मतलब कंपनी के नाम के पीछे हम क्या कर लिख देते हैं, कंपनी, जैसे टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड या फिर नटराज कंपनी लिमिटेड, ये लिखना अनिवार्य नहीं है। परंतु एक चीज होती है उसमें, जो लिमिटेड शब्द है वो कब लगाना है और लिमिटेड शब्द कब नहीं लगाना है, इस चीज पर बताना है। प्रत्येक सीमित दायित्व वाली कंपनी अंश द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित होती है, उनके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द, और प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना चाहिए। जैसे हम दो तरीके की कंपनियों के बारे में बताया था मैंने, कौन कौन सी कंपनी बताई थी आपको, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाएंगी, लिमिटेड, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाएंगी। तो जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो कौन सी लगाएंगी, वह अपने नाम के आगे लगाएंगी लिमिटेड शब्द, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने नाम के आगे लगाएंगी प्राइवेट लिमिटेड। यह इस तरीके सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं, पब्लिक कंपनी को कहते हैं सार्वजनिक कंपनी, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। इसे क्या कह सकते हैं, पब्लिक कंपनी। इसमें आपको बताया कितने सदस्य हो सकते हैं, इसमें जितने मिनिमम 7 सदस्य और मैक्सिमम जितने अंशों की संख्या उतने, और इसमें मिनिमम 2 सदस्य और मैक्सिमम 2, ये हमारे बढ़ाकर कर दिए गए हैं, ठीक है। कंपनी के पीछे हम रॉयल वगैरह नहीं लगा सकते। जैसे रॉयल जो है मतलब किसी चीज़ की कंपनी है पहले से रॉयल, ये सरकारी चीज़ों पर दिखाई देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्लॉज की। जो सेकंड क्लॉज है वो हमारा सेकंड क्लॉज कौन सा है हमारा, रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जैसे अभी आप लोग सुनते होंगे कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में सरकार कह रही है कि हम बिल को
क्लॉज बाय क्लॉज यानी कि वाक्य बाई वाक्य सुधार करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम बिल वापस नहीं लेंगे। तो ये क्लॉज वही क्लॉज हैं कि मतलब हम वाक्य हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं क्या है। रजिस्ट्रार, प्रत्येक कंपनी को वह पता है पार्षद सीमा लिखना चाहिए जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। भाई उससे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसे अपना क्या करना है, पार्षद सीमा नियम लिखना है। कंपनी अधिनियम के संशोधन की धारा 12 के अनुसार निगमन की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रत्येक कंपनी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका रजिस्टर्ड कार्यालय किस स्थान पर स्थित होगा। भाई कंपनी बन गई और कंपनी के 15 दिन बाद से पता होना चाहिए कि उस स्थान पर उसका कार्यालय होगा। ध्यान रखना चाहिए कितने दिन है निगमन के, जब हमें कंपनी निगमन शुरू हो जाए उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी का ऑफिस कहाँ होगा, कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। कंपनी के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र व्यवहार उसी रजिस्टर्ड कार्यालय पर ही वहां पर पहुंचे। धारा 12 की उपेक्षा के पूरा करने की त्रुटि की जाती है तो कंपनी को प्रत्येक अधिकारी जो त्रुटि करता है उसे 500 रुपये प्रतिदिन की त्रुटि के हिसाब से दंडित किया जाएगा। यानी कि 15 दिन के बाद ऑफिस नहीं खोला तो उसमें 500 रुपये के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। एक याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक कंपनी को रजिस्ट्रार के समक्ष अपने पंजीकृत कार्यालय का फॉर्म संख्या 2.25 में 30 दिन के अंदर सत्यापन कराना अति आवश्यक है। क्लियर। एक और है कंपनी, मैंने वैसे तो प्राइवेट कंपनी होती थी, एक कंपनी है OPC, इसे एक व्यक्ति वाली कंपनी कहा जाता है। सही है। पर्सनल कंपनी, ऑनर पर्सनल कंपनी किस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इस कंपनी को जो अपने नाम के आगे जो है एक व्यक्ति की कंपनी, मतलब क्या कहते हैं इसे, एक व्यक्ति वाली कंपनी कहा जाता है, एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है। कंपनी के आगे कोष्टक में लिखे जाना चाहिए, अगर कंपनी का ऑफिस है तो एक व्यक्ति वाला कंपनी लिखा जाना अति आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।